हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे और यही मैं आशा भी करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर्स के ऊपर। जी हाँ, विलफुल डिफ़ॉल्टर एक बहुत बड़ी टर्म है जो बेसिकली लोन का डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो बेसिकली हम ये समझेंगे कि विलफुल डिफ़ॉल्टर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, इनकी कंडीशंस क्या होती है जो इनको फुलफिल करनी होती है एज़ पर आरबीआई, और जो विलफुल डिफ़ॉल्टर है उनके पास में देश का टोटल कितना पैसा बकाया है। तो ये सब हम जानेंगे अभी। विलफुल डिफॉल्टर्स के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ में रहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, जो सो दैट इतनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, विलफुल डिफॉल्टर्स वो लोग हैं बेसिकली जिन्होंने जानबूझकर बैंकों का पैसा नहीं लौटाया है। ये वो लोग हैं जो बैंकों का पैसा ले तो लेते हैं लेकिन टाइम पे नहीं चुकाते या बिल्कुल नहीं चुकाते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं। ये एक इसकी जनरल टर्म है। आरबीआई ने एक आरटीआई के रेस्पॉन्स में बताया था कि जो टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनके पास में 68,600 करोड़ का डिफॉल्ट अमाउंट है। मतलब उन लोगों ने इतने अमाउंट का डिफॉल्ट किया है, इतना बड़ा अमाउंट है विलफुल डिफॉल्ट के पास में। तो दोस्तों, अब आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ टॉप 50 की बात है ये, मतलब अगर ओवरऑल अगर लिस्ट निकाल ली जाए तो उनके पास में कितना बड़ा अमाउंट फंसा हुआ होगा। तो दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि आरबीआई के मुताबिक वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर एक इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर बोला जा सकता है या घोषित किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो, जब भी कोई व्यक्ति कोई लोन चुकाने के काबिल है, उसमें सक्षम है, पर वो उस लोन को नहीं चुकाता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने किसी इंडिविजुअल को 1 करोड़ का लोन दिया था और वो 1 करोड़ का लोन उसके बिजनेस पर्पस के लिए दिया था, लेकिन उसका बिजनेस सक्षम होने के बावजूद, वो बंदा खुद सक्षम होने के बावजूद उस बैंक के पैसे को नहीं चुकाता है और वो एनपीए में हो जाता है या राइट ऑफ में चला जाता है, तो बैंक उसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर सकता है। दूसरी कंडीशन कि जो बैंकों से उसने जो पैसा लिया था जिस पर्पस के लिए, वो उस पर्पस में ना लगा कि कहीं और ही पैसा लगा देता है। ऐसे सिनेरियो में भी उसको विलफुल डिफॉल्टर बोला जा सकता है। इसका भी एक आपको एग्जांपल दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर की कोई ऑयल फैक्ट्री थी, तो एज ए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंकों ने उसको से 1 करोड़ का लोन दिया था। अब उस लोन को उस बिजनेसमैन ने वहाँ ना लगा के, अपने बिजनेस में ना लगा के, वर्किंग कैपिटल में ना लगा के कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो वो उसका अदर पर्पस हो गया। दिस इज नॉट ए बिजनेस पर्पस। तो ये भी एक विलफुल डिफॉल्ट की श्रेणी की कंडीशन हो गई है। तीसरा सिनेरियो, तो जो बोरोवर के पास एसेट्स हैं वो लिए गए लोन को जस्टिफाई नहीं करते हैं। इसका भी एक और एग्जांपल लेते हैं कि किसी बैंक ने किसी कस्टमर को बिजनेस पर्पस के लिए 10 करोड़ का लोन दिया था, लेकिन जब देखा जाए, जब उसने लोन नहीं चुकाया है, बाद में जब पता लगता है बैंक को, तो उसको ये पता लगता है कि लोन तो 10 करोड़ का दिया था लेकिन इसके पास एसेट तो सिर्फ 4 करोड़ की हैं, तो बाकी 6 करोड़ पैसा कहाँ गया नहीं पता। यह भी विलफुल डिफॉल्ट की श्रेणी में आता है। फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन है कि जब भी कोई बोरोवर लिए गए प्रॉपर्टी या एसेट जिसके ऊपर लोन लिया गया है उसको या तो बैंक को बिना बताए बेच दे या बिना लोन को चुकाए किसी थर्ड पार्टी को बेच दे, तो वो वाला सिनेरियो भी आपका विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आता है। तो होप दोस्तों, ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आई होंगी और अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं। तो इन्हीं कंडीशनों से एकदम क्लियर हो जाता है कि लोग, इन लोगों को या इन कंडीशन में फॉल करने वाले लोगों को विलफुल डिफॉल्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी मंशा शुरू से ही नहीं है कि वो बैंक का लोन वापस चुकाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली सीरीज में मिलते हैं किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।